हो गया। आज के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था। आज के दिन आप 365 दिन पूजा करिए भोलेनाथ की, कोई दिक्कत नहीं है। केवड़ा का फूल धोखे से भी नहीं चढ़ाना, नहीं भगवान भोलेनाथ श्राप देते। लेकिन शिवरात्रि के दिन शिव विवाह में, अगर शिव विवाह कोई माताएं, मेरी बहनें, मेरे भक्त वृंद कोई भी यदि भोलेनाथ का विवाह करें शिवरात्रि में मंडप बना करके, तो मंडप में केवड़ा का फूल जरूर लगाएं। केवड़ा का फूल नहीं लगाएंगे भोलेनाथ आपके मंडप के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए भगवान भोलेनाथ के जो केवड़ा माने चमेली, समझ गए? चमेली का फूल है? तो अच्छा, और देखिए जो भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ सर्प है, इस सर्प को जानते हैं कौन है? इसका वास्तविक स्वरूप कौन है? किसको किसको पता है कि भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ सर्प क्यों है? और प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? हमारे यहाँ तो रखा जाता है, यहाँ भी प्रचलन है। नाग देवता को दूध रखा जाता है। तो वो नाग देवता कौन है पता है? नहीं पता। कभी सुना है? नहीं सुना है। नहीं शिव पुराण हुई है, लेकिन ये तो जनरल बातें हैं। देखिए एक बार भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते भगवान नारायण बड़े सावधानी से अपने पैर रख रहे थे। माँ ने पूछा कि आप बहुत सावधानी से संभल संभल करके आप क्यों चल रहे हैं? भगवान नारायण ने कहा कि देवी, मैं नहीं चाहता कि मेरा पैर किसी कंकड़ पर पड़ जाए, क्योंकि प्रति कंकड़ पर मैं शंकर के दर्शन करता हूं और कंकड़ मेरे लिए शंकर है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी कंकड़ पर मेरा पैर पड़ जाए। माता लक्ष्मी जी जोर जोर से हंसने लगी। कहा प्रभु, हे मेरे नारायण, भले आपका पैर बड़े कंकड़ पर ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे कंकड़ पर आपका पैर ना पड़ जाए। कितना भी आप संभल करके चलें, लेकिन आपका पैर कंकड़ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पता है मेरे नारायण ने क्या जवाब दिया? नारायण ने कहा देखती जाओ, मेरा पैर एक भी बार कंकड़ पर नहीं पड़ेगा। इतना कहते कहते मेरे नारायण ने सर्प की योनि धारण कर लिया। कहा लक्ष्मी, जब मेरे पैर ही नहीं होंगे तो पड़ेंगे कैसे? इतना कहते कहते सर्प की योनि धारण कर लिया। वहीं पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, हे नारायण, आपने मेरे लिए इतनी खतरनाक योनि धारण किया है, सर्प की योनि। आज से मैं भी वचन देता हूँ कि आपको धरती पर कंकड़ पर चलने ही नहीं दूंगा। वहीं पर भगवान नारायण ने उठा करके अपने गले में भगवान नारायण को भोलेनाथ ने धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये है वास्तविक स्वरूप सर्प। नारायण ने कहा कि पूरे श्रावण मास में मेरी पूजा होगी, लेकिन नारायण, श्रावण में भी मैं आपको एक दिन का समय देता हूँ। नाग के रूप में नारायण विशेष रूप से नाग पंचमी का त्योहार होगा और नाग पंचमी के त्योहार में आपकी पूजा होगी। इसलिए नाग पंचमी के दिन भगवान नारायण की पूजा नाग के रूप में होती है। ये है भगवान नारायण, ये है भगवान। इसलिए मनीषी कहते हैं हरि हरे कहे दोनों, न ये कम है न वो कम। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। भगवान राम कौन है? नारायण है। बिने नमानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अच्छा, भगवान ससुराल में रहते हैं और ससुराल में रह करके ससुर जी का मान कटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक प्रचलन और है। लक्ष्मी जी ने नाग पंचमी के दिन भगवान ने जब ये स्वरूप धारण किया, भगवान नारायण के पैर छुआ। इसलिए नाग पंचमी के दिन माताओं
अपने अपने पति के पैर जरूर छुआ कर नाग पंचमी के पैर जरूर छूना चाहिए। पूजा करने के पश्चात पति के पैर छूना चाहिए। अच्छा, जितने पति बैठे होंगे वो सोचते होंगे कि हमें पता नहीं था कि गुरुजी आज ये बात बताएंगे, नहीं अम्बिली वाला था। लेकिन अब आजकल तो बड़ी विडंबना है। वो तो धन्य है कि करवा चौथ का व्रत चलने लगा। करवा चौथ के दिन माताएं सभी पैर छूती हैं और पता है क्या कहती हैं? अजी सुन रहे हो, इधर आओ। चुपचाप कमरे में लिवा जाती हैं। अब कमरे में पैर छू लिया। अच्छा, सबके सामने पैर छू लोगी तो मान कर जाएगा क्या? है? इसलिए पति के पैर छूना चाहिए। पति ही परमेश्वर है, पत्नी के लिए पति ही देवता है। आप माताओं, आप चारों धाम जा पाओ या ना जा पाओ, कहीं आप जा पाओ या ना जा पाओ, पति के चरण धुल करके अगर पत्नी पी लेती है तो चारों धाम की पूजा यही है। भगवान परशुराम जी आए और भगवान परशुराम जी आकर के मिथिला में भगवान राम को धनुष दिया है सारंग, और कहा है कि आप इसको खींचिए। आप इसको खींच लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप रमा के पति हैं, इसलिए आप खींचें तो मैं, जिससे मुझे पता चल जाए। परशुराम जी ने जैसे ही धनुष दिया, रामो रामापति कर धानो ले हो, रामो रमापति करो ध्यान ले हो, रामो रामापति कर धानो ले हो, रामो रमापति करो ध्यान ले हो, जाहू मोरो मिटे संदेह हो, जा तो मोह मिटे संदेह हो, देते जापो आ कोई चली गया हो, देते जापो आ कोई चली गया हो, आप चली गया हो, परशुराम मान विस्मय भया हो, परशुराम मान विस्मय भया हो। विस्मय भयवो, विस्मय भयवो, और आप लोग देख रहे हैं राम राम कहो राम। हमारे रानू भैया, हमारे रानू भैया जो आर्गन प्लेयर हैं, बहुत ही उनका बहुत अच्छा प्रेम मिलता है हमें। रानू भैया हमारे जो कि ब्यूरो चीफ हैं, पत्रकार हैं बांदा से, और ज्योतिष का भी अच्छा नॉलेज है इन्हें, ज्योतिषाचार्य भी हैं। और हमारे श्रीचंद भैया जो तबले में आप लोग उनके द्वारा वाद्य सुन रहे हैं। देखिए, कथा का वाद्य जो होता है बड़ा कोमल होता है, कर्कश वाद्य नहीं होना चाहिए। चौपाई में बड़ा कोमल स्वर लगता है ये। अच्छा, अब आजकल की जो समस्या है नचनिया वाला, महाराज मजा नहीं आ रहा, नाचने को नहीं मिल रहा। अब आजकल क्या बताएं भैया, अब प्रसंग लगा है, दशरथ जी मर रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं, राम जी वन में चले गए, और जहां भजन हुआ तो नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान पर संकट, भक्त नाच रहे।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परंपरा नहीं है। परशुराम जी महाराज गए हैं, भगवती सीता जी का विवाह हुआ। भगवती सीता जी का विवाह जैसे ही संपन्न हुआ, मेरे राम जानकी जी को लेकर के अयोध्या आए। जैसे ही अयोध्या भगवान आए, अयोध्या में आनंद का वातावरण छा गया। राम जी विवाह करके आए हैं, नित्य नवीन आनंद हो रहा है और बधाई छाई हुई है। अच्छा, एक बात विशेष बात बताता, कल एक सम्मेलन था, यहाँ से कथा समाप्त करके हमें सम्मेलन में जाना पड़ा। सम्मेलन में गए, 3 घंटे सम्मेलन में प्रवचन किया रात्रि में, और सम्मेलन करके हमने सोचा हमारे साथ में मोनू भैया लाइव टेलीकास्ट में जो देख रहे हैं, मोनू भैया तिवारी जी, तो मोनू भैया और हम साथ में थे। तो 2:30 बजे के लगभग हमने सम्मेलन समाप्त किया, प्रवचन बंद किया, और बंद करने के बाद हमने सोचा कि भाई चलो वहीं चलते हैं, वहीं अपना समय से पहुंच जाएंगे, शयन करेंगे, और शिवरात्रि भी है, व्रत भी है हमारा आज। तो हमने सोचा यहाँ आनंद नहीं होगा, नहीं तो सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक अभिषेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि है तो पूजा भी करेंगे, तो 2-3 घंटे पूजा में लग जाएगा, और लगभग 100 किलोमीटर जाना था हमको। तो हम जो है राजापुर के पास, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर के पास गए थे। तो हमने सोचा था ज्यादा समय लगेगा, तो 3 बजे बंद करके लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि महाराज जी रुकिए, रात में नहीं जाया जाता। हमने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त लग गया, अब हम चलेंगे, रुकेंगे नहीं। हम चले तो हम बाइक में थे, बाइक में दोनों लोग आ रहे थे। तो वही लगभग 2:30 बजे हम चले, 3 बज रहा था। निकले, जब निकले तो सर्दी बहुत थी, कोहरा बहुत छाया हुआ था, थोड़ी थोड़ी दूर का दिखाई नहीं देता था। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो चल दिया। अब हमारे मन में हुआ कि भाई अग्नि मिल जाए। अब 3 बजे कहाँ अग्नि रखी, हम रास्ते चले आ रहे थे, हमने मन में सोचा कि अग्नि मिल जाए, नहीं हम बीमार हो जाएंगे, अब कथा में नहीं बैठ पाएंगे। देखिए भोलेनाथ की क्या महिमा है, जैसे ही बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, सत्य घटनाएं, क्यों मोनू भैया। जैसे ही हम निकले, कमासिन से हमारी गाड़ी 2 से 2.5 किलोमीटर चली, रोड से किनारे लगभग 3 फुट की दूरी में थोड़ी सी आग दिखाई दिया है। जैसे जो डिब्बी नहीं होती है, डिब्बी में अब तो लाइट व्यवस्था हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमारी जन्मस्थली है लाइट नहीं थी, डिब्बी का सहारा हमने बहुत लिया। तो जैसे डिब्बी में आग जलती है, उसी तरह लैंप के तरीके थोड़ी थोड़ी आग दिखाई दिया। हमें लगी ठंडी कस के, तो हमने कहा भाई वहां तो आग दिखाई दे रही है। तो हम गए, तो जैसे पहुंचे तो वहां एक वृद्ध महात्मा लेटे हुए थे खुले आसमान के नीचे। महाराज जी, सत्य घटना है, दिव्य महात्मा वहां लेटे हुए थे, थोड़ी थोड़ी आग। तो हमने जाकर के महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी से हमने सत्संग किया। जब महाराज जी से हमने सत्संग किया, महाराज जी ने कहा कि वो तो थोड़ी सी आग थी, तो हम ऐसे आग जलाए हुए थे कि कोई देख ना पाए, हमारा काम होता रहे, भजन भी होता रहे। तो हम वहां पहुंच गए, फिर हमने आग को और प्रज्वलित किया, और ईंधन वगैरह लकड़ी वगैरह ढूंढ के रात में मोनू भैया लाए हैं बैठे बैठे। तो कम से कम आधे घंटे तक हमने तापा। इसके बाद जो महाराज जी थे, वो महाराज जी इतना सुंदर गाते थे, इतना सुंदर गाते थे, हनुमान चालीसा की 2-4 चौपाई हमको सुनाया गा करके मन मुग्ध हो गए। इतने सुरीले महाराज जी थे, अब बहुत जानकार थे। महाराज जी से हम महाराज जी के दर्शन किया। महाराज जी को 251 रुपए हमने दक्षिणा दिया। दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श किया महाराज जी के, और महाराज जी ने हमको वो आशीर्वाद दिया कि हम उसको मन में रखे हैं, उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि मन की सिद्धि पर संदेह होता है, संकल्प खुलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे मन में आया कि मोनू भैया चलो महाराज जी को देखते हैं। हमारे जैसे मन में आया,
गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर फिर चली और लौट करके जब हम वहां गए तो ना तो वहां कोई अग्नि थी और ना तो कोई बाबा थे, सब गायब था। केवल आज की बिल्कुल सच्ची घटना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये चमत्कार हमारे साथ हुआ है। ना बाबा थे ना अग्नि थी, वहां पर काफी देर तक हमने ढूंढा और चले आए। अच्छा, जब हम चले बाबा जी को हमने कितने रुपए दिया? पहले हमने 251 रुपए दिया, बाद में हमारे जेब में कुछ चिल्लड़ पड़े थे झोली में, तो हमने चिल्लड़ निकाल करके बाबा जी को दिया, तो चिल्लड़ 52 रुपए थे। बाबा जी ने हमको संकेत किया कि इनको गिनो। माँ शारदा के बहुत बड़े उपासक थे, उनको हमने गिना तो बाबा जी ने हमारे हाथ में रख दिया और कहा कि इनको ले लो। हमने कहा महाराज हमने दान किया है, हम लेंगे नहीं। बाबा जी ने हमारे पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद बाबा जी ने हमको आशीर्वाद दिया और जो 52 रुपए हमने दिया था, 52 को ऐसा घटा करके बताया महाराज जी ने, ऐसा घटा करके बताया ये होते हैं संत, ये होते हैं भगवंत। देखिए 3 सत्ता है, संत, भगवंत और महंत, ये 3 सत्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीठ है यदि कोई तो संत, क्योंकि संतों के लिए मेरे आचार्यों ने, मेरे मनीषियों ने वंदना किया है कि संत साधारण नहीं होते हैं, संत मिलन सम जग सुख नहीं। संत मिल जाए तो इससे बड़ा सुख नहीं है। और नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। संत मिल जाए तो सुख और दरिद्र मिल जाए तो दुख। संत जब जीवन में आता है तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन जब संत हमारे जीवन से जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें हमारे जीवन से सब कुछ चला गया। मेरे बाबा जी, मेरे गुरुदेव साधारण नहीं है, इनकी सिद्धि भी हमने देखा है। वो तो हमने तो संत महापुरुषों के ही सेवा किया है, संत महापुरुषों से प्रसाद लिया है। संत महापुरुषों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, संत महापुरुषों का, विप्र समाज का जो ये आशीर्वाद है, जो ये प्रताप है, ये खाली नहीं जाता मेरे भाइयों माताओं। ऐसे होते हैं संत। राम जी आए हैं, सुंदर आनंद का वातावरण छाया हुआ है। मेरी जानकी जी और मेरे राम जी जब आए हैं तो जानकी मैया आई हैं, तो कौशल्या माँ ने सोचा कि मेरी बहू रानी आई है। तो जब बहू पहली बार घर में आती है तो सासू माँ जो होती है तो पहली बार जब मुंह देखती है तो कुछ ना कुछ बहू को नेग देती है। अच्छा, देती है कि नहीं देती है? भगवती जानकी जी इतनी कोमल है कि जब जानकी जी की विदाई हो रही थी तो जानकी जी के पैरों में महावर लग रहा था। तो जो दाई माई महावर लगा रही थी, एक पैर में लगाया और लगा करके किसी काम में व्यस्त हो गई। उसको पता नहीं चल रहा था कि मैंने किस पैर में महावर लगाया और किस में नहीं लगाया, क्योंकि महावर का कलर और मेरी जानकी जी के पैरों का कलर सेम एक था। इतनी कोमल थी महामाया जान। वो दाई माई पूछती है कि सीता, मैंने तुम्हारे किस पैर में महावर लगाया है? जानकी जी ने कहा मुझे पता नहीं है। कौशल्या माँ आई और कौशल्या मैया ने पूछा, सीता बताओ तुम्हारे किस पैर में महावर लगा है? जानकी जी कहती है, माँ मुझे पता नहीं है मेरे किस पैर में महावर लगा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ जिस पैर में मेरे महावर लगा है उस पैर में महावर का वजन महसूस हो रहा है। इतनी सुकुमारी है मेरी सीता। जिस पैर में महावर लगा है तो जानकी जी को महावर का वजन समझ में आ रहा है। इतनी सुकुमारी है। सीता जी आई हैं, कौशल्या जी गई हैं। कौशल्या जी के देखिए सबसे बड़ी रानी है महाराज दशरथ की कौशल्या। उनके पास 9 लखा हार था। तो महारानी कौशल्या जी ने जानकी जी का मुंह देखा। अब मुंह देखने की रस्म में 9 लखा हार दे दिया। कैकेयी जी आई। कैकेयी जी ने सोचा मैं सीता को क्या दूं। तो अयोध्या के महल में कनक भवन में जो स्वर्ण का भवन था
उसमें कैकेयी जी रहती थी। कैकेयी जी ने क्या किया पता है? कैकेयी जी ने स्वर्ण भवन दे दिया, कनक भवन दे दिया। कहा आज से मेरी बहू रानी, मेरी बहू सीता आज से कनक भवन में रहेगी, सोने के भवन में रहेगी। कैकेयी जी ने अपना सोने का भवन जानकी जी को दे दिया। पर सुमित्रा जी सबसे छोटी रानी है। सुमित्रा जी के पास मेरी माताओं कुछ नहीं है। सुमित्रा जी सोचती हैं मैं अपनी बहू को क्या दे दूं। उसी समय सुमित्रा जी आई और जानकी जी का मुंह देखा है। और मुंह देखने के बाद लक्ष्मण भैया को और शत्रुघ्न भैया को, अपने दोनों पुत्रों को जानकी जी की सेवा में लगा दिया है। ये है सुमित्रो उपासनात्मिका, इसे कहते हैं सुमित्रा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को सेवा में लगाया है। जानकी जी आई हैं, आनंद का वातावरण छाया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब श्री राम जी का विवाह हुआ है, नित्य नवीन बधाई उत्सव कम नहीं हो रहा। लोग रोज बधाई गा रहे हैं, ये क्रम चल रहा है। अयोध्या वासियों के पुण्य उनके जीवन में सत्कर्म बन के सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब तेरा मो ब्याह घर आए, जब तेरा मो ब्याह घर आए। और देखिए यहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या कांड की पहली चौपाई है श्री रामचरितमानस की। जब तेरा मो ब्याह घर आए, जब तेरा मो ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोदो बधाई, नित नव मंगल मोरे बधाए। भुवनो चारि दस भूधर भारी, भुवनो चारि दस भूधर भारी। सुकत मेघे बर सही सुख बारी, मेघे बर सही सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधिपति संपत्ति नदी सुहाई। उमा की अवधि गोदी कहीं आई, उमा की अवधि गोदी कहीं आई। जब श्री राम जी का विवाह भया है, आनंद का वातावरण छाया हुआ है। अयोध्या में बादल स्वर्ग से पुण्य रूपी वर्षा कर रहे हैं। कौन सी वर्षा? पुण्य रूपी वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या वासियों के मन में पहले कामना थी कि महाराज दशरथ के पुत्र हो जाएं। अच्छा देखिए, जो ये मन की कामनाएं होती हैं ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। आपने हमको 10 का नोट दिया, हमारे मन में कामना हो जाती कि अगर आपने हमें 20 दिया होता तो मजा आ जाता। अच्छा आप अगर हमको 20 रुपए दे दो तो हम फिर 40 की कल्पना करने लगेंगे। आप हमको 5000 दे दो, हम सोचने लगेंगे ये कम है, 10,000 मिलना चाहिए। आप हमको बीघे 2 बीघे जमीन लिखा दो कि भाई गुरुजी कथा करने आए हैं, दे दो, तो हम सोचने लगेंगे कि यहाँ देहात में दे दिया, हमको बांदा में कहीं प्लाट दिलाना चाहिए था। आप हमको बांदा में दे दो तो हम कानपुर की कल्पना करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि कल्पनाएं कभी बंद नहीं होती हैं।
अयोध्या वासियों ने सोचा कि महाराज के कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। महाराज के पुत्र हो गए। दूसरी कामना आ गई कि अगर चारों भाइयों का चूड़ाकरण हो जाए, आनंद आ जाए। चारों भाइयों का चूड़ाकरण हो गया। फिर कल्पना हुई है कि अगर महाराज दशरथ के पुत्रों का जनेऊ हो जाए। जनेऊ हो गया। अब सोचने लगे कि अगर महाराज के पुत्रों का विवाह हो जाए, राम जी मिथिला में जाके धनुष तोड़ दिया, सभी भाइयों का विवाह हो गया। अब कल्पना है कि अगर महाराज दशरथ के पुत्र राम राजा बन जाए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, जीवन सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए राम राज्य की कल्पना अयोध्यावासी कर रहे हैं कि मेरे राम राजा बन जाएं, और जब राम राजा बन जाएंगे उसी समय आनंद का वातावरण छा जाएगा। लेकिन पता है क्या हुआ? राम जी राजा बनाने के लिए महाराज दशरथ सोच रहे थे, तो महाराज दशरथ राम जी को राजा नहीं बना पाए। वो समय नहीं आया है जिस समय राजा बनाना चाहते थे। तो राम जी को राजा तो बनाना चाहते थे, लेकिन राम जी राजा नहीं बन पाए। जो समय चाहते थे वो समय नहीं आया है, जो नहीं चाहते थे वो हुआ। भैया समय बहुत बहुमूल्य है। पता नहीं ये समय कब कितने समय करोड़ बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। राम जी को तो महाराज दशरथ राजा बनाना चाहते थे, लेकिन महाराज दशरथ राम जी को राजा नहीं बना पाए। राम राजा बनते बनते मेरे राम वनवासी बन गए, राम राजा नहीं बन पाए। लेकिन अयोध्यावासी सोच रहे थे कि राम जी को राजा बना दिया जाए। अच्छा, राम राज्य की विशेषता जानते हैं क्या होती है? भगवान श्री राम जी वनवास से जब आए हैं तो 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया है। कब तक? 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया है। और राम राज्य में पता है क्या हुआ? किसी भी पिता को उसके पुत्र के मरण का शोक नहीं हुआ। पिता के लिए सबसे बड़ा शोक है कि पिता के रहते उसका पुत्र मर जाए। इससे बड़ा शोक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अयोध्या में 11,000 वर्ष तक पिता के सामने कोई भी पुत्र मरा नहीं। ये है राम राज्य। पहली विशेषता, कोई भी पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हुआ। किसी स्त्री को 11,000 वर्ष तक वैधव्य जीवन का सामना नहीं करना पड़ा कि पत्नी के सामने पति मर जाए। ये नहीं हुआ। कोई नारी वैधव्य नहीं हुई है 11,000 वर्ष तक। ये है राम राज्य। अयोध्या में 11,000 वर्ष तक पता है क्या हुआ? कोई भी अग्नि में जल करके मरा नहीं। अग्निदेव भगवान में वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी को जला दे। अगर कहीं धोखे से अग्नि लग भी जाए तो अग्निदेव भगवान अपने आप शांत हो जाता है। ये है राम राज्य। यही राजा की विशेषता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में ये प्रजा दुखारी है, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है। पर कुर्सी मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, बाद में चाहे जो हो, उसकी परवाह नहीं है। काम बन जाए। भैया राजा बनना सरल है, लेकिन राजा के पद को निर्वाह कर लेना उससे भी ज्यादा कठिन है। किसी राजा के राज्य में किसी प्रजा को अगर कष्ट है, कमी है, तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल रिजर्वेशन है, पक्का पक्का। ऐसी टिकट है सीधे। अगर प्रजा के साथ में घात किया है राजा ने,
तो मेरी बात को कान खोल करके सुन लेना। राजा के सिरे ऐसी टिकट है नर्क की। गोवा मुंबई जाने की नहीं है, टूर में जाने की नहीं है, कश्मीर जाने की नहीं है, नर्क जाने की है मेरे मित्रों। नर्क की टिकट फाइनल होती है। इसलिए राजा को अपने शासन काल में किसी भी प्रकार का महाराज जी प्रजा के साथ घात नहीं करना चाहिए। और पता है राम राज्य में क्या था? सब कुछ धर्म के नियंत्रित चल रहा था, धर्म के नियंत्रित चल रहा था। आज कानून के बल पर चल रहा है। आपके द्वारा कोई गलत काम हो जाए आप जेल चले जाएंगे, लेकिन राम राज्य में एक भी जेल नहीं था। ये है राम राज्य। एक भी जेल नहीं था, ना कोई उस तरह का अधिकारी था, कुछ नहीं। सब अनुकूल रूप से राम जी साहब चला रहे थे। कोई समस्या नहीं। किसी का कोई गहना गिर जाए 10,000 साल बाद जाए तो वहीं पर मिलता था, 2 साल बाद 4 साल बाद जाए वहीं पर मिलता था। आपके लाखों रुपए गिर जाए आप जाओ आपको मिलने वाले नहीं है। राम राज्य में लाखों रुपए गिर जाए वहीं मिलेंगे जहां गिर गए हैं, कोई छूने वाला नहीं। ये राम राज्य है। बोले क्यों? बोले सब धर्म में नियंत्रित था, क्योंकि राजा ही धर्मवान था, इसलिए कहा जाता है राम राज्य। अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म है तो सब कुछ है। महाराज हरिश्चंद्र पर जानते हो क्या हुआ? महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ दारिद्र आकर के निवास कर लिया, लेकिन धन्य है मेरे राजा हरिश्चंद्र। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। दारिद्र आया और दारिद्र आकर के महाराज हरिश्चंद्र जी के यहाँ निवास बना लिया। धर्म आया, लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा महाराज आपके यहाँ दारिद्र आ गया है, दारिद्र रहने लगा है। जहाँ दारिद्र है मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं जाऊंगी या तो फिर दारिद्र को भगा दो, नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। पता है मेरे महाराज हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा? मैं भगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे यहाँ आकर के रहने लगा है। मैं सत्यवादी राजा हूँ, मैं भगा नहीं सकता। लक्ष्मी ने कहा मैं जा रही हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने रोका नहीं, कहा जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी भग गई। थोड़ी देर के बाद धर्म आ गया। धर्म ने कहा महाराज हरिश्चंद्र आपके यहाँ दारिद्र रहता है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा, मैं भी जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र धर्म के चरणों में गिर गए। यदि धर्म ही नहीं रहा तो क्या होगा? आप न जाइए। जीवन में धर्म नहीं जाना चाहिए मेरे मित्रों। अगर आपका धर्म चला गया, आपने धर्म नीतियां छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है आपके पूजा पाठ करने का, आपका भजन सुनने का, आपका कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है मेरे मित्रों। अगर आपने धर्म को छोड़ दिया तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। इसलिए धर्म साथ में होना चाहिए। मनुष्य का धर्म क्या है? जीवों की रक्षा करना, अहिंसा परमो धर्मा। जीव की रक्षा करना है। मानव भगवान ने क्यों बनाया है कि जीव की रक्षा करो, जीवों पर दया करो, लेकिन बाहरी मानव जीवों को काट काट के मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं। जीव की रक्षा करने के लिए भगवान ने बनाया और मानव आया और आकर के जीव ही खाना प्रारंभ कर दिया। एक जगह हम कथा करने गए थे, गांव का नाम नहीं बताएंगे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और नहीं तो वो सुनेगा भी। तो हम कथा करने गए तो हमने कहा कि भाई अब हम जाएंगे तो संध्या करेंगे। तो जो महाशय जी बैठते थे तो वो भी कहे महाराज जी हम भी जाकर के संध्या करेंगे। और वो संध्या क्या करते थे? वो तीतुल खाया करते थे। जो गांव के बच्चे थे उन बच्चों को पैसा दिया करते थे तो तीतुल मरवा करके खाया करते थे।
तो एक व्यक्ति ने हमको बताया कि इनकी संध्या जानते हैं महाराज जी क्या है? हमने कहा क्या? बोले ये तीतुल बहुत खाते हैं, गांव में कोई भी इस गांव में तीतुल देखने को नहीं मिलते हैं, इन्होंने इतने तीतुल खाया। भैया भजन दूसरे का मांस खाना नहीं है, हमें कोई काट करके खाए। आपके हाथ में थोड़ा सा लग गया तो आप क्या करते हो? पट्टी बंधवाते हो। क्यों बंधवाते हो? क्यों? जवाब है नहीं है। आपके हाथ में लग गया, अरे आपने उस बेजुबान परिंदे को काट करके खा लिया, मोर शर्म नहीं आई? पता है यहां पर यदि कान खोल करके सुनना, आपके द्वारा गलत काम हो जाएगा, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और जेल में जाकर के ताड़ना दी जाएगी, मारा जाएगा। लेकिन जानते हो ज्यादा कोई मार देगा तो बेहोश हो जाएगा और ज्यादा कोई मारेगा तो मर जाएगा। लेकिन जब वहां जाते हैं ना भगवान के यहाँ, वहां मरना नहीं है प्यारे, पूरे होशो हवास में दंड दिया जाता है। कान खोल करके सुन लेना। लोग कह देते हैं महाराज जी सब यही है, वहां कहीं कुछ नहीं है, वहां कर्मों का लेखा जोखा होता है। बाकी तो आदमी भोगता है और भोगते भोगते जो शेष रह गया तो वही बढ़िया धुलाई होती है, कायदे से प्रसाद मिलता है बांध के। वहां ऐसा दंड दिया जाता है, यमलोक में इनकी यातना ऐसी होती है, जिस समय यम ले जाते हैं ना, अगर आपने किसी को दान दिया है तो आपको दान मिलेगा यम यातना में, यमलोक में। आपने किसी भूखे को रोटी खिलाया है तो आपको यम के दूत रोटी देंगे, वहां रोटी मिलेगी। आपने रोटी नहीं खिलाया तो रोटी नहीं मिलेगी। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो आपको पानी मिलेगा। जो मांस खाते हैं, सबसे बड़ा पाप जानते हैं क्या है? गर्भ में पल रहे हुए शिशु की हत्या करना, इससे बड़ा पाप नहीं बताया गया। गर्भ में पल रहे हुए शिशु को मारना सबसे बड़ा पाप। आज की वो संकीर्ण है, क्या बता, गर्भ में पल रहे हुए शिशु की हत्या नहीं करना चाहिए। यम के दूत ले जाते हैं, जो यातना होती है बड़ी कठिन, बड़ी क्लिष्ट यातना होती है। पानी दिया है पानी मिलेगा, भोजन दिया है भोजन मिलेगा, लेकिन वहां बेहोश नहीं होना, वहां मरना भी नहीं है। पूरे होशो हवास में कायदे से दंड दिया जाता है। जो मांस का भक्षण करता है, जैसे ही पहुंचता है, यम की यातना कैसी होती है? हजारों पक्षी आते हैं, वज्र के समान बड़ी बड़ी चोंच। पता है क्या करते हैं? चौंध चौंध करके मांस खाते हैं, और मांस जितना चौथा जाता है उतना वो बढ़ता भी है तत्काल।